बेस्ट 5 स्टॉक हैं जिसमें अगर आपने पैसा लगाया ना तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बैठे रहो और बैठे बैठे आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि वो स्टॉक है ना, वो भारत के बेस्ट स्टॉक हैं और उन स्टॉक में अच्छा खासा पैसा है और वो आने वाले सालों में और ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। जो आपका पैसा लगाओगे ना आप, तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करो और आप सोचो कि यार ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन वो सबसे बेस्ट स्टॉक है। तो मैं आज आपको वो 5 स्टॉक बताऊंगा जिसमें अगर आपने पैसा लगाया ना तो भाई वो आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा बढ़ेगा और आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर का। ठीक है, जो टाटा मोटर है ना वो बेस्ट कंपनी है, ये सब लोग जानते हैं कि भाई जो टाटा मोटर है ना वो बेस्ट कंपनी है और आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा टाटा मोटर अपने आप को आगे ले जा रहा है। जिससे अगर आप कंपनी में हिस्सेदारी खरीदोगे ना टाटा मोटर की, तो आने वाले समय में आप भी धीरे धीरे ग्रोथ करोगे, क्योंकि देखो टाटा मोटर तो ग्रोथ करने वाला है। अगर आपने भी पैसा लगाया ना तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट स्टॉक है टाटा मोटर का। ठीक है, ये पहला स्टॉक है। दूसरे नंबर पे भाई जो टाटा ही है ना, वो टाटा का कौन सी कंपनी है? वो टाटा की कंपनी है टाटा स्टील। ठीक है, वो स्टील बनाती है और बहुत पाइप बनाती है। ठीक है, और आने वाले समय में स्टील की बहुत मांग होने वाली है और स्टील बनाने वाली कंपनी हर दिन ग्रोथ कर रही है। तो अगर आपने टाटा स्टील का शेयर खरीदा ना तो वो आने वाले फ्यूचर में टाटा स्टील का शेयर अच्छा खासा बढ़ेगा। ठीक है, ये दो कंपनी है, ये दोनों कंपनी टाटा मोटर की है। ठीक है, लेकिन अब आगे वाली कंपनी ना वो टाटा मोटर की नहीं है, लेकिन उसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है और उसमें अगर आपने स्टॉक लिया ना तो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। कंपनी आगे बढ़ेगी ना तो ऑफकोर्स आपका पैसा भी आगे बढ़ेगा, इसीलिए वो कंपनी भी बेस्ट है। तो तीसरे नंबर पे आता है HDFC बैंक। ठीक है, वो सबसे बेस्ट बैंक है HDFC बैंक। आदमी अपना पैसा है ना वो कहीं ना कहीं तो रखेंगे, बैंक में रखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो सबसे जो बेस्ट बैंक है ना वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक बहुत अच्छी है। HDFC बैंक में अगर आप स्टॉक को बाय करोगे ना तो HDFC बैंक ऊपर जाएगा ना तो आपका भी पैसा ऊपर जाएगा और आपको पैसा कमा के देगा। तो HDFC बैंक भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने वाला है। ये 3 स्टॉक हो गए। अब मैं बताता हूँ आपको चौथा स्टॉक, जो स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने वाला है। ठीक है, चौथा स्टॉक है ना वो अंबानी का है और अंबानी का स्टॉक बहुत से मार्केट में, ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टॉक है। जो अंबानी में रिलायंस जियो है ना, जो रिलायंस जियो सबसे अच्छी कंपनी है और आने वाले समय में उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास जियो रिलायंस है ना तो आने वाले समय में वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। तो ये 4 स्टॉक हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ 5वां स्टॉक जो सबसे बेस्ट स्टॉक भी है और उसमें अगर आपने पैसा लगाया ना तो वो आपका हर साल अच्छा खासा बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ 5वां स्टॉक जो बेस्ट स्टॉक है और कम प्राइस में भी है। अगर आप उसमें बाय करने जाओगे ना तो आप 500 रुपये 400 रुपये के बीच में उसको बाइंग कर सकते हो। ठीक है, वो सबसे बेस्ट स्टॉक है अभी तक की रेंज में। उस स्टॉक का नाम है SBI बैंक। ठीक है, वो बैंक भली है लेकिन भाई वो अच्छा स्टॉक है और आने वाली साल में SBI भी बहुत ऊपर जाएगा और अच्छी खासी ग्रोथ करेगा, क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है और आगे जा रहा है। तो भाई ये 5 स्टॉक हैं जो सबसे बेस्ट स्टॉक है, जो आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे। जिसके पास भी जो स्टॉक है ना वो अच्छा पैसा बनाएंगे। अगर आप इन स्टॉक को खरीद रहे हो ना तो आपको मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद खरीदना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आपने खरीद लिया, नहीं, आपको मार्केट एनालिसिस करना है। जो मैंने बताया ना ये मेरे तरीके से मैंने बताया, लेकिन जब आप सोचोगे ना इनको खरीदने के लिए, क्योंकि वो पैसा आपका लगेगा, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद इन शेयर में पैसा लगाना है।